बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो संगठन का चुनाव है वो संपन्न हुआ। सदस्यता अभियान चलाई गई थी और उसके बाद दिल्ली में जो राष्ट्रीय काउंसिल की बैठक हुई, उसके बाद कई जो फैसले हैं वो लिए गए और पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो एक बार फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चुना गया। बहरहाल अब एक बार फिर जो संगठन का चुनाव है वो बिहार में देखा जाएगा। जनता दल यूनाइटेड इस प्रक्रिया में लगी हुई है और तमाम जिलों से जो सदस्यता अभियान चलाए जा रहे थे उसके तमाम कागजात जो हैं अब वो पार्टी दफ्तर पहुंचने लगे हैं। बताते चले कि जनता दल यूनाइटेड ने जो तैयारी की थी उसके तहत 50 लाख जो सदस्यता अभियान था उसके तहत लोगों को जोड़ने की जो कवायद थी उसमें पार्टी लगातार काम कर रही थी, जिसके बाद इस आंकड़े को 60 लाख किया गया और अब इसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। 23 अक्टूबर एक समय जो था वो निर्धारित किया गया था जहां पूरे ज़िले से जो लोग ने भी सदस्यता अभियान में काम किया, जो नए सदस्य बने, उनका पूरा फीडबैक पार्टी कार्यालय देना था। हालांकि पर्व को लेकर अब तक जो पूरे कागजात हैं, जो फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी नहीं हुई है, लेकिन जो संगठन का चुनाव है वो बेहद नज़दीक आ रहा है। ऐसे में हर किसी की निगाहें एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पर बनी होगी। जहां लवकुश समीकरण को देखते हुए उमेश सिंह कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, वहीं पार्टी के अंदर बिखराव और एक बड़े फेरबदल के बाद पार्टी का जो पूरा कमान है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के हाथों में दिया गया था। ऐसे में एक बार फिर जब जनता दल यूनाइटेड संगठन के चुनाव के लिए अग्रसर होते जा रही है तो निश्चित तौर पर इन दोनों पर हर किसी की निगाहें टिकी है कि क्या इनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाता है या फिर कई जो नए चेहरे हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो दी जाएगी। बहरहाल पार्टी फोरम के ऊपर जो तमाम गाइडलाइंस है उसे पालन करते हुए आगे बढ़ रही है और संगठन चुनाव की ओर जनता दल यूनाइटेड अग्रसर नज़र आ रहा है। इसके साथ ही बात की जाए तो सदस्यता अभियान के दौरान कई जो बातें हैं वो निकल कर सामने आई थी। कई दफ़े आपने सुना होगा कि जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं ने स्पष्ट तौर पर इस बात को स्वीकारा था कि पार्टी से नए लोग जुड़ रहे हैं। महिलाओं और नौजवानों का जो रुझान है वो जनता दल यूनाइटेड और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों की तरफ है। ऐसे में अब जब सदस्यता अभियान अंतिम स्वरूप लेने के लिए तैयार है, जो कागजात हैं वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं, उससे पहले अब ये चर्चा तेज है कि क्या नीतीश कुमार अपने जो फैसले हैं उससे लोगों को चौंकाते हैं। तो क्या जब संगठन के अंदर चुनाव होगा, सदस्यता अभियान समाप्त के कगार पर है, तो क्या नीतीश कुमार अपने फैसले से एक बार फिर बिहार वासियों और ख़ास तौर पर अपने पार्टी के अंदर जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं उन्हें चौंकाते हैं? क्या कोई नया ऐसे चेहरे को जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर इन दोनों ही नेताओं का जो कुर्सी है उसे रिन्यूअल सीएम नीतीश करेंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।